की छुट्टियां खत्म हो रही हैं और अब टीचर्स और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स स्कूल के नए साल की तैयारियों में लग गए हैं। हमारे शहर में एक नए किस्म का स्कूल खुलने जा रहा है जिसकी दीवारों पर होंगी रंग बिरंगी तस्वीरें। देखो मैं बड़ी हो रही हूँ हर साल, देखो मैं बड़ी हो रही हूँ हर साल, देखो मैं बड़ी हो रही हूँ हर साल। और इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स। सभी स्कूल के नए मुझे भी स्कूल जाना है बाकी सबकी तरह। पास होकर नए क्लास में जा रहे हैं और खासकर वो जो पहले मेरे लिए एक स्कूल बनाओ। अपना अद्भुत और प्यारा सा सफर शुरू करने कल मैं स्कूल जाऊंगी। मेरे लिए डेस्क बनाना मत भूलना। स्कूल का पहला दिन मुबारक हो। ये तो कमाल है। ओह वाह, अच्छा है। ठीक है, अब मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक और लाइन। ठीक है, ठीक है। बस एक और। लाइन 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 सर्कल डॉट डॉट कॉमा। और ये बन गया एक छोटा पैर। मैंने बनाया छोटा पैर। वूहू! ये रिसेस! रिसेस हो गई! वूहू! वूहू! चार। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? 3 गलत है। 2 Masha. B-E-A-R, bear. M-A-S-H-A, Masha. I-S-G-O-O-D is good. Masha is good. Masha ka
और बेएर की माशा। बेएर खाता है पॉरेज। बेएर है दोस्त माशा का। बेएर सिखाता है माशा को। बेएर और माशा है दोस्त, पक्के दोस्त। Wood SH up, wood shop. Oh yeah. देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। बच्चे को खिलाना है खाना, बच्चे को खिलाना है खाना, बच्चे को खिलाना है खाना, ताकि मेरा बच्चा जल्दी से बड़ा हो। ओह, मेरा प्यारा नन्हा बच्चा। क्या मेरे बच्चे का पेट भर गया? क्या मेरा छोटा सा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ? चलो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। बेर, चलो देखो बच्चा बड़ा हुआ या नहीं। बेर, 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 जरूरत के वक्त तुम कहाँ चले जाते हो? बेर, उप्स। पर मुझे देखना है मेरा बच्चा बड़ा हुआ या नहीं। बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। पैर, उप्स। हम देखना भूल गए मैं बड़ी हुई हूँ या नहीं। क्या इसका मतलब है मैं जरा भी बड़ी नहीं हुई? ये बना रहा था पढ़ने वाली दवाई। उप्स।
तुम गंदे हो और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चलो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और मेरा क्या? मुझे भी मदद की जरूरत है। तुम सब इतने बड़े कैसे हो गए? ये मुझे क्या हो रहा है? सच कहूँ तो मुझे बड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बताओ, क्या मैं पहले जैसी हो गई? चलो हम ये बात चेक कर लेते हैं। हाँ, छोटा होना ही सबसे अच्छा होता है। आया, आया। मुझे भी हाय कहना है। लो आ गया हमारा प्यारा पांडा, हमारा प्यारा दोस्त। उप्स। उप्स। यहाँ लाओ, मैं मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करके ही रहूंगी। जरा वहाँ देखो, दिन में तारा।
और मुझे ये कौन बताएगा? स्कूल में बच्चों को किससे डर लगता है? बच्चे नहीं, पेरेंट्स को डर लगता है पेरेंट टीचर मीटिंग से। और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए सबसे डरावनी चीज है वो टेस्ट जो उन्हें परखने के लिए लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आर्ची को ही ले लीजिए। जब उसने सुना कि सबका टेस्ट होने वाला है तो वो सूखे पत्ते जैसा थर-थर कांपने लगा। फिर उसे पता चला कि वो टेस्ट होने वाला है हिस्ट्री का। वो तो एक बुरे सपने जैसा था। उसे हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो याद नहीं करना चाहता था जगहों के, लोगों के नाम और तारीखें। इतना सब उसके दिमाग में नहीं बैठता था। और यही वजह थी उसके साथ जो हुआ वो होने की, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। उस शाम बड़ी ही तेज बारिश हो रही थी। टेबल पर पड़ी थी एक खुली हुई हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। आर्ची उसे पढ़ने की कोशिश करता पर नींद उस पर हावी हो रही थी। उसे पता था कि कल उसका टेस्ट है। ये कितना बोरिंग है, अब मैं क्या करूं? उसने इस बारे में सोचा। ओह,
उसने बीमार होने का नाटक किया। वो जाकर अपने बेड पर लेट गया और खुद पर कंबल डाल लिया। वो कुछ मिनट तक बेड पर लेटा रहा। फिर उसने सुना कि शायद कोई आ रहा था उसकी ओर। आर्ची उठ बैठा और उसने ध्यान से देखा। उसके सामने खड़े थे एक डॉक्टर जो उसे घूर रहे थे। अगर तुम सच में बीमार हो तो मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा जल्दी से, और फिर भी तुम ठीक नहीं हुए तो मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। बादल गरजे, बिजली चमक रही थी। वो डरावना था, एक भयानक सपना। आर्ची वहाँ से उठ खड़ा हुआ और उसने खुद को कहीं पाया, पर वो जगह बिल्कुल भी वहाँ की लोकल हॉस्पिटल जैसी नहीं लग रही थी। आर्ची बुद्धू नहीं था। वो जान गया कि वो कमरा तो उसके स्कूल का है। वहाँ पर उसके 3 स्कूल टीचर्स बैठे थे, बड़े ही अजीब तरह से तैयार होकर। वो बड़े ही सीरियस लग रहे थे। लगा जैसे उन्हें उसी का इंतजार हो। ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर ड्रेस वाली टीचर किसी हिस्ट्री लेसन से बाहर आ गई हो। लग रहा था कि वो बनी थी क्वीन ऑफ इजिप्ट, क्लियोपैट्रा। उनके पास थे एक लंबे आदमी, स्कूल प्रिंसिपल के जैसे, पर उनसे बड़े, सीजर, एम्परर ऑफ रोम, वहाँ खड़े थे मुस्कुराते हुए। और फिर कोच आए, सवार होकर अपने लकड़ी के घोड़े पर। उन्होंने पहना हुआ था नेपोलियन की कॉस्ट्यूम। फिर टीचर्स ने नहीं मचाया शोर, बस उन्होंने देखा एक दूसरे की ओर, और फिर तीनों आगे आए ताकि उस बेचारे लड़के का झूठ पकड़ पाएं। तुम बीमार नहीं, ये बात है साफ। तुमने की है चीटिंग, हम नहीं करेंगे माफ। अब तुम कितनी भी करो रिक्वेस्ट, तुम्हें देना ही होगा ये टेस्ट। सारे सवालों के जवाब देने होंगे तुम्हें। जो सीखा है, जो जानते हो, अब बताओ हमें। ये सारे सवाल देखो ध्यान से, लिए गए हैं सारे तुम्हारी टेक्स्ट बुक से। चूंकि उसके दिमाग में था सिर्फ डर भरा, वो गलतियां करता गया बेचारा। क्लियोपैट्रा, ओ आसान है, तिब्बत की एक नदी का नाम है। मुझे नेपोलियन केक बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे सारा दिन खा सकता हूँ। क्रीम वाले केक्स होते हैं बड़े ही अच्छे, पसंद करते हैं उन्हें सभी बच्चे। और ये वाला जवाब तो था कमाल का। सीजर नाम है एक सलाद का, चीज, क्रूटॉन्स, छोटी मछली, सलाद के पत्ते, चिकन भी सब इसमें है डालते। क्लियोपैट्रा को आ रहा था गुस्सा, तभी तो उसके गले में पानी अटका। फिर सीजर डरावनी आवाज में बोला, अब यहाँ ये रहेगा या तो मैं। बोनापार्ट ने बिना कुछ कहे फेंक दी अपनी तलवार आगे। फिर सामने पड़ा ग्लोब उसने हाथ में उठाया और चेहरे पर गुस्सा लिए उसकी तरफ आया। लगा जैसे उसका अंत आ गया। तभी आर्ची जाग गया। कितना भयानक सपना था, जरा भी देर होती तो मेरी हिस्ट्री बन जाती, आर्ची ने खुद से कहा। और आगे से ऐसे भयानक सपनों से बचने के लिए आर्ची ने टेस्ट की तैयारी करने का फैसला किया। एक बच्चा कैसे जानेगा हिस्ट्री के इन राजा, रानी, योद्धा और बड़े बड़े लोगों के बारे में? सिर्फ अच्छी तरह पढ़ाई करके। आज मेरा बच्चा कैसा है? तैरकर थक गया है? कहीं तुम्हें तैरने से जुकाम तो नहीं हो गया है ना? तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चे, मम्मी तुम्हें जल्द ही ठीक कर देगी।
डॉक्टर की जरूरत है। पर मैं तो सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर खेलना चाहती थी। मुझे दो। जाओ ऊपर और ऊपर और ऊपर, पंछियों की तरह उड़ोगे। आसमान को छूओगे। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द पेड़ मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।